बेशक ये आद्या तुम चाहती क्या हो ये पहले अपने आप में डिसाइड कर लो। क्योंकि आद्या जब तुम्हें दिखाया गया शो में तो तुम ये बोल रही हो कि तुम्हारे मम्मी पापा दोनों खत्म हो चुके हैं, और यहीं पे अनुज को ये लग रहा है कि तुम्हारी बेटी यानी उनकी बेटी तुम खत्म हो चुकी इस दुनिया में नहीं हो, और कहीं ना कहीं तुम ये चाहती हो कि अनुज और अनुपमा एक साथ ना रहे। आखिरकार आद्या तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है, और क्यों तुम इस तरीके से अनुज और अनुपमा की जिंदगी में कलेश बनकर आई हो? आइए जानते हैं आज के इस सारे तमाम सवालों के जवाब को आज की इस खास रिपोर्ट में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार आद्या चाहती क्या? क्योंकि देखो इतने दिनों से हमने ये देखा था कि आद्या का एक मकसद था, वो था अनुज और अनुपमा को अलग रखना, या अनुपमा से नफरत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई आद्या के मन में कि वो आद्या अनुपमा और अनुज को एक साथ देख नहीं सकती है। लेकिन चलो ये सारी बात को मान लेते हैं, तो उसके बाद अनुपमा अनुज और दोनों अलग भी तो हो गए थे। तुम्हें ये बात पता थी, या फिर तुम एक बार बोल देते कि यदि पापा आप अनुपमा मम्मी को चूज करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। ये बात अगर तुम सीधे सीधे अपने पॉप्स को बता देते, शायद अनुज भी ना, अनुपमा को तुमने जैसे इमोशनल ब्लैकमेल किया वैसे यदि तुमने अपने पॉप से बात कर ली होती, तो शायद ये ऐसे माँ बाप है जो तुम्हारे बिना तुम्हारी मर्जी के बलबूते पर दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अलग होकर तुम्हारे साथ रह लेते। लेकिन तुमने तो इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया, तुमने रास्ता ही गलत पकड़ा था। तुम्हारी मंजिल थी कि तुम इन दोनों को अलग करो, तुम इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। तो भाई साफ साफ सीधे तौर पर बता देती ना आद्या। लेकिन इस तरीके से सबकी जिंदगी को बर्बाद करने का हक तुमने किससे दिया? और कहीं ना कहीं तुमने अपनी जिंदगी भी बर्बाद की आद्या। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें बड़े होकर कितने सारी चीजों को समाज से क्या क्या सुनना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि अनुपमा ने तुम्हें बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे बचपन का जो तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तुम्हें बचाया, उसको क्यों नहीं बचाया, ये सारी चीजें तुम्हें देविका मासी ने तुम्हारे दिमाग से क्लियर तो कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी आद्या तुमने क्या किया? तुमने अपने ही माँ बाप की जिंदगी में इतना बड़ा कलेश लगा दिया कि उनकी घर की गृहस्थी भी टूट गई, तुम्हारे ऊपर से माँ बाप का सहारा हट गया, और आज तुम्हारे पॉप्स बेटी 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 करके आद्या 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 करके पागल हो गए। तो देखो आद्या किसी को कुछ नसीब नहीं हुआ। तुम चाहते थे कि तुम्हारी माँ अनुपमा अनुज से दूर रहे, आज देखो अनुज अपने आप से दूर हो गया। अरे वो खुद को भूल चुका है, उसे पता ही नहीं है कि भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था यूएसए इंडिया, कहाँ पे उसकी पहचान नहीं थी। अरे कौन उसे नहीं पहचानता था। लेकिन आज अनुज की हालत देखो, क्या मिला तुम्हें? क्या मिला? मिल गई तसल्ली? या फिर यूं कहें कि आद्या यही था तुम्हारा मकसद, या फिर यूं कहें कि आद्या का मकसद अभी भी बचा हुआ है। जी हां, आप लोग सही सुन रहे हैं, आद्या का असली मकसद अभी बचा हुआ है, और वो मकसद है यहां पे आना, अनुज और अनुपमा का तलाक करवाना। जहां दोस्तों देखिए ऑफिशियल तौर पर अनुज और अनुपमा का तलाक नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे किस्से और चिट्टे पड़े हुए हैं कि अभी भी अनुज और अनुपमा के बीच में आद्या एक कड़ी बन गई है। और आद्या आएगी और अनुज को देखेगी, जब उसके पॉप्स को देखेगी कि अभी भी वो आशा भवन में अनुपमा के साथ रहते हैं, तो यकीन मानिए आद्या के दिल में और भी बड़ी नफरत बन जाएगी। उसके नफरत में पहले से तो थी, लेकिन वो और इस तरीके से बढ़ जाएगी कि अब उसकी कोई हदें नहीं होंगी। शायद इस बार आद्या अनुपमा को जान से मारने की कोशिश कर बैठे, या फिर यूं कहे कि आद्या अनुपमा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच उठे। क्योंकि आद्या अपनी उस उम्रावस्था में है, उस या फिर यूं कहे कि यार उसकी दिमागी हालत इस तरीके से हो गई है। पागल तो बेशक ही अनुज होगा बोल रहे हैं ना यहाँ पे लोग, लेकिन पागल तो आद्या तुम हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को अलग देखना चाहती हो, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और बेशक ही आद्या का यही असली मकसद है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि आद्या जब वापस आशा भवन आएगी तो अनुपमा से किस तरीके से नकली वाला रिश्ता बनाकर कैसे अनुपमा को नुकसान पहुंचाएगी, और कैसे वो अनुज अनुपमा को फिर से एक करेगी या हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी। तो दोस्तों ये था आद्या का असली मकसद। आपको क्या लगता है कि आद्या और क्या चाहती है? कमेंट के जरिए मुझे अपना सुझाव जरूर बताइएगा, और आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे रिपोर्ट को सबसे पहले पा सके। मैं वेणु कुमार मिलूंगा आपके साथ अगले रिपोर्ट पे, तब तक बड़े ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, और स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को जरूर देखें।